हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट आप लोग यहाँ पे मेरी एक वीडियो देख चुके हैं जिसमें मैंने आपको डिफरेंशिएशन टॉपिक के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया था। ठीक, उसके कुछ मैंने कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर डिस्कस किए थे और मैंने यहाँ पर उनके कुछ क्वेश्चंस के बारे में भी यहाँ पर डिस्कस किया था। ठीक, तो आप लोग ये ध्यान रखिए, अगर हम लोग यहाँ पे क्लास 12 के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं और आपको बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए आपको डिफरेंशिएशन पर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, क्योंकि डिफरेंशिएशन जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि लास्ट टाइम हम लोग देख चुके हैं। अब उसी से रिलेटेड आज हम लोग एक न्यू टॉपिक हम लोग देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। आप लोग जानते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में कई सारे टॉपिक आते हैं। आपका यहाँ पर रेट एंड मेजर आता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आता है, राइट, मैक्सिमा है, टेंजेंट नॉर्मल है। ये सारे टॉपिक आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिनमें हम आज का टॉपिक हमारा है मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा पर बेस्ड जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में जो पूछे जाते हैं उन पर हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे, किस तरह से हमारे वो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ज़्यादातर बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है कि सर काफ़ी लेंदी टॉपिक है ये, इसमें क्वेश्चन काफ़ी लंबे होते हैं और इनमें अपने हम लोग किस तरह के क्वेश्चन को कैसे हम लोग को सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक, चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं मैक्सिमा मिनिमा। देखिए हम लोग का टॉपिक जो मैक्सिमा मिनिमा उस पर हम लोग फोकस करते हैं। देखिए हम लोग का टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि हम लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने से पहले हमारा स्टार्टअप क्या होगा उसमें। ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे इसका वर्किंग मेथड देखते हैं। वर्किंग मेथड, अगर हमको अपने क्वेश्चन का वर्किंग मेथड अगर पता है, ठीक, वर्किंग मेथड अगर पता है तो हम लोग अपने क्वेश्चन को इजीली हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। देखते हैं, सबसे पहले देखिए हमारा एक कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। हमारे क्वेश्चन दिया गया है y इक्वल टू एफ एक्स, ये हमारा सम दिया गया है और हमको यहाँ पर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए y इक्वल टू एफ एक्स, इट मीन्स फंक्शन। फंक्शन मतलब होता है हमारा क्वेश्चन। जब हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो जो भी हमारा क्वेश्चन दिया गया होगा, मतलब फंक्शन को ही हम लोग क्वेश्चन भी कह सकते हैं। ठीक, हमारा जो क्वेश्चन होता है वो फंक्शन होता है, राइट। जब हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या लिखा है, y इक्वल टू एफ एक्स, राइट। अब हम लोग यहाँ पर डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है ना। डी डी एक्स ऑफ y, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, हम लोग यहाँ पर अपने फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। अब देखिए जब हमने अपने फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन किया तो यहाँ पर इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी हमारी और ये आ जाएगा डी वाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स। हमारी वैल्यू चेंज होकर के ये आ जाएगी एफ डैश एक्स। वन टाइम डैश लगाओ तो इसका मतलब होता है एक बार डिफ्रेंशिएशन, हम लोग एक बार डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर करते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन होता है उसमें हम लोग डी वाई डी एक्स को जीरो ले लेते हैं। याद रखिएगा, फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन होता है उसमें डी वाई डी एक्स को जीरो ले लेते हैं अपनी तरफ से। ठीक, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमारा फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स दिया गया है। ठीक है ना। इस फंक्शन को हम लोग यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ पर आ जाएगा डी डी एक्स वाई की तरफ आ गया, डी डी एक्स एफ एक्स की तरफ आ गया। अब यहाँ पर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, आ जाएगी वैल्यू एफ डैश एक्स। ये बच्चों बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब इसके बाद में देखिए जो फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन होता है डी वाई डी एक्स, इसको हम लोग ले लेंगे जीरो, राइट। जीरो उठा करके यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे एफ डैश एक्स।
अब देखिए एफ डैश एक्स आ गया। अब देखिए यहाँ पे तो एफ डैश एक्स लिखा है, लेकिन जब हमारा क्वेश्चन होगा वो एक्स के टर्म में होगा, तो जब सॉल्व करेंगे इक्वल टू में 0 होगा तो एक्स की कुछ वैल्यू मिल जाएंगी। माना हमारी वैल्यू यहाँ पर क्या है, एक्स इक्वल टू ए बी सी, ये 3 वैल्यू मिल गई। आपको क्वेश्चन में 2 वैल्यू भी मिल सकती है, 1 वैल्यू भी मिल सकती है और 3 वैल्यू भी मिल सकती है। ठीक, कितनी भी वैल्यू मिल सकती है वो डिपेंड करता है हमारी इक्वेशन पर। यहाँ पर x की कितनी मैक्सिमम पावर है, डिफरेंशिएट करने के बाद में जो हमारी इक्वेशन आई है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आई है, जो इक्वेशन की हमारी जो इक्वेशन आई है हमारी, उस इक्वेशन में x की मैक्सिमम पावर क्या है। अगर x की पावर 2 है तो 2 वैल्यू आएंगी, x की पावर 3 है तो 3 वैल्यू आएंगी। वो डिपेंड करता है हमारा, ठीक है ना, इक्वेशन के ऊपर उसकी मैक्सिमम पावर क्या है। अगर पावर 3 तो 3 वैल्यू आ जाएगी। इतना बच्चों बात समझ में आ गया। अब इसके बाद में देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएशन। अच्छा, जब अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो बेटा यहाँ पे ध्यान रखना सभी बच्चों कि हमारा जो डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में था, एक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक, तो अभी भी डिफरेंशिएशन हमारा एक्स के ही रेस्पेक्ट में होगा, राइट। तो हम लोग यहाँ पर इसका फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं, डी डी एक्स डी वाई डी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स एफ डैश एक्स, राइट। यहाँ पे हमारा एफ एक्स था, यहाँ पर एफ डैश एक्स का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी डी एक्स हमने यहाँ पर देखो इधर भी लगाया डी डी एक्स और इधर भी अप्लाई कर दिया, और ये आ गया हमारी वैल्यू आ जाएगी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स, राइट। ये हमारा यहाँ पर आ गया है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स। अब देखिए डबल डिफरेंशिएशन हो गया, क्वेश्चन को हम लोग यहीं पर रोक देंगे। हमारा तो अभी तो ये वर्किंग प्रोसेस चल रहा है, लेकिन हम लोग डिफरेंशिएशन यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद में क्या करेंगे, जो हमारी ये वैल्यूज आई हैं एक्स की ए बी सी, इनमें से एक वैल्यू हम लोग यहाँ पर ले लेंगे। 0.1 डाला एट एक्स इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए पर ये जो वैल्यू हमने फाइंड करी है x इक्वल टू ए, उठा करके हम लोग इस इक्वेशन मतलब यहाँ पे जो डबल डिफरेंशिएशन किया है यहाँ पर x की प्लेस पर पुट कर देंगे। जहाँ जहाँ x होगा वहाँ x की वैल्यू को पुट कर देंगे। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश ए, राइट। यहाँ पर x की प्लेस पर क्या पुट कर दिया, a पुट कर देंगे। जहाँ जहाँ क्वेश्चन में x होगा वहाँ हम लोग a को पुट कर देंगे। अब आप याद रखिए वैल्यूज हमको 3 तरह की मिलती हैं, या तो वैल्यू हमको प्लस में मिलेगी, या तो माइनस में मिलेगी, या तो 0 मिलेगी। इसके अलावा कोई भी फोर्थ वैल्यू, चौथी वैल्यू नहीं होती है। हम लोग यहाँ पर मान लिया हमने जो भी वैल्यू आई x की जगह पर a को पुट किया, तो माना वो वैल्यू हमारी कैसी, पॉजिटिव इट मीन 0 से ग्रेटर। अगर ये वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो फंक्शन हमारा क्या होगा, मिनिमा। याद रखिएगा वैल्यू अगर हमारी 0 से बड़ी है मतलब प्लस में, तो फंक्शन हमारा मिनिमा होगा। तो लिखेंगे सो एफ एक्स इज मिनिमा, ठीक है। फंक्शन हमारा क्या होगा, मिनिमा होगा। याद रखिएगा जब अगर हमारा एफ एक्स जो है, एफ एक्स हमारा 0 से बड़ा है, ग्रेटर है मतलब पॉजिटिव है, ठीक, तो फंक्शन हमारा यहाँ पर मिनिमा होगा। अभी हमें ये तो पता चल गया कि फंक्शन हमारा यहाँ पर मिनिमा है, लेकिन वो मिनिमम वैल्यू क्या है ये कैसे पता चलेगा। इसके लिए क्या करेंगे, जिस पॉइंट पर हमको पता चला कि फंक्शन हमारा मिनिमा है, उस पॉइंट को उठा करके मेन अपनी इक्वेशन में यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे। ठीक, देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए, ये मिनिमम वैल्यू हमको फाइंड करनी। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, y मिनिमम f, ये जो x है x पर ये वैल्यू उठा करके a की वैल्यू पुट कर देंगे। एफ एक्स में x की प्लेस पर हम लोग a पुट कर देंगे और हमारी यहाँ पर y मिनिमम वैल्यू आ गई। ये बात सबको क्लियर हो गई, आप बच्चों को सभी, कोई प्रॉब्लम इसमें, ठीक है ना। हम y मिनिमम इक्वल टू आ जाएगा एफ ए, राइट है ना। तो हमको पहले तो ये पता चला था कि एफ एक्स हमारा मिनिमा है, लेकिन वो मिनिमा मतलब मिनिमम वैल्यू क्या है, तो इसके लिए क्या करते हैं, जिस पॉइंट पे ये पता चलता है कि फंक्शन हमारा मिनिमम है, तो वो पॉइंट उठा करके हम लोग क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। ठीक,
अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता हमारा, यहीं पर देख लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट में देखिए क्या लिखा हुआ है, हमारा एक पॉइंट अभी बी बाकी है और सी बाकी है। ठीक, तो हम लोग ने जिस तरह से x इक्वल टू ए लिखा है उसी तरह से x इक्वल टू बी ले लेंगे। सेकेंड पॉइंट, एट x इक्वल टू बी, x इक्वल टू बी। ठीक, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एफ डबल डैश बी। हमने यहाँ पे वैल्यू क्या पुट कर दी, x की प्लेस पर b पुट कर दिया। अब देखिए पहले वैल्यू हमने क्या मान ली थी, अगर हमारी वैल्यू प्लस में आई तो फंक्शन हमारा मिनिमा होगा। हो सकता है वैल्यू हमारी माइनस में आ जाए, जैसे हम लोगों ने x पे यहाँ पे b पुट किया, हो सकता है कि हमारे क्वेश्चन की वैल्यू क्या आ जाए, माइनस में आ जाए। अगर हमारे क्वेश्चन की वैल्यू माइनस में आ गई, ठीक, इट मीन्स लेस देन 0। सो fx इज मैक्सिमा, fx हमारा क्या है, मैक्सिमा है। ठीक, याद रखिएगा अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, माइनस में आ रही है, तो फंक्शन हमारा क्या होगा, मैक्सिमा होगा। राइट, और अगर हमको वो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए क्या करेंगे कि x इक्वल टू बी पर मैक्सिमा पता चला तो x इक्वल टू बी उठा करके यहाँ पर मेन अपनी इक्वेशन में यहाँ पर पुट कर देंगे। लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू बी। x इक्वल टू बी पर हमको यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, तो y मैक्सिमम इक्वल टू एफ बी। ये हमको यहाँ पर y मैक्सिमम की वैल्यू मिल गई। राइट, ये बात सबको समझ में आ गई, किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक, अब इसके बाद में देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है थर्ड पॉइंट, एट x इक्वल टू सी। समझिएगा, एट x इक्वल टू सी पर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग सेम प्रोसेस यही अपनाएंगे, x इक्वल टू सी उठा करके डबल डिफरेंशिएशन में पुट कर देंगे। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एफ डबल डैश सी। अब देखिए पहले हमने ये माना था कि हमारी वैल्यू प्लस में आ रही है, ठीक, तो फंक्शन हमारा मिनिमा हो गया था। फिर बाद में हमने माना हमारी वैल्यू माइनस में आ रही है तो फंक्शन मैक्सिमा हो गया था। अब की बार हमने मान लिया अगर हमारी यहाँ पे सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। डबल डिफरेंशिएशन में x की वैल्यू c पुट किया और सॉल्व करने पर हमारी इसकी वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। हो सकता है ऐसा, प्लस में भी आंसर आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है और 0 भी आ सकता है। प्लस माइनस के लिए मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया। 0 अगर आ गया तो क्या करेंगे हम लोग, ठीक, तो 0 आने पर हमारा जो फंक्शन होता है वो नाइदर भी मैक्सिमा नॉर भी मिनिमा। लिखेंगे सो fx neither be maxima and nor be minima। ठीक, फंक्शन हमारा ना ही तो मैक्सिमा होगा और ना ही मिनिमा होगा। तो ये हमारे पूरे क्वेश्चन का वर्किंग प्रोसेस है। आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं या तो इक्वेशन गिवन होगी और इक्वेशन गिवन होगी तो आपको इसी प्रोसेस से पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, या फिर आपके एग्जाम में वर्ड प्रॉब्लम आती है तो वर्ड प्रॉब्लम जब आती है तो भी आपको वहां पर इक्वेशन फॉर्म करनी होती है, बनानी होती है, और जब इक्वेशन बनानी होगी तो भी आपको क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करना होगा। ठीक, एक बार बच्चों जल्दी फिर से देख लीजिए, हमारे यहाँ पे फंक्शन था, फंक्शन को हमने वन टाइम डिफरेंशिएशन किया। ठीक, अब उसमें हम लोग 0 पुट कर लेते हैं, डी बाई डी एक्स की वैल्यू 0, जहां से जब सॉल्व करेंगे x की वैल्यू ए बी सी आ गई, हमने मान लिया अपनी तरफ से ए बी सी आ गई वैल्यू। अब इसके बाद में इसका फिर से अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर जो वैल्यू हमको मिलती है एफ डबल डैश एक्स, इसमें x की वैल्यू a पुट करेंगे। अगर वैल्यू हमारी 0 से ग्रेटर आई तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा। राइट, और यहाँ पर मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पर उस पॉइंट को रख देते हैं जिस पॉइंट पर मिनिमा फाइंड किया है। अब इसके बाद में x इक्वल टू बी दूसरा पॉइंट ले लिया और हमने यहाँ पर ये फाइंड किया कि इसकी वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। सॉल्व करने पे कैसा आया, माइनस में आया, मतलब 0 से लेस। तो उस केस में हमारा जो फंक्शन होगा वो मैक्सिमा होगा। राइट, अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो जिस पॉइंट पर मैक्सिमा पता चला उस पॉइंट को उठा करके y इक्वल टू एक्स में हम लोग पुट कर देंगे, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। फिर इसके बाद में थर्ड पॉइंट क्या, x इक्वल टू सी, x इक्वल टू सी है हमारा, तो एट x इक्वल टू सी को उठा करके पुट करेंगे, 0 आ गया। अगर 0 आ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, सो एफ एक्स 0 आने पे क्या होगा, नाइदर भी मैक्सिमा नॉर भी
मिनिमा, मतलब फंक्शन ना ही हमारा मैक्सिमम वैल्यू देगा ना ही मिनिमम वैल्यू देगा। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई डाउट? ठीक, तो ये तो हमारा वर्किंग प्रोसेस है। जब तक आपके माइंड में वर्किंग प्रोसेस नहीं होगा तब तक आप अपने क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर नहीं कर पाएंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पर आपको क्लियर करने के लिए। fx इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस का 3x, राइट। हमारे यहाँ पे इक्वेशन है x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 3x। ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दिया गया है। देखिए क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। याद रखिएगा वर्किंग प्रोसेस अगर आपको याद है, वर्किंग मेथड, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में हम लोग अपने क्वेश्चन को डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ddx ऑफ fx, ddx x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 3x, राइट। f डैश x इक्वल टू आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2x प्लस का 3 इंटू 1। f डैश x इक्वल टू आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 3, राइट। ये तो आ गया। अब हमने आपको बताया था फर्स्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो लेते हैं, तो f डैश x इक्वल टू आ जाएगा 0। f डैश x इक्वल टू हमारी वैल्यू 0 आ जाएगी। 0 उठा करके यहाँ पर पुट कर देंगे 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 3। अब देखिए यहाँ से हम लोग 3 को कॉमन ले लेंगे, राइट। 3 को कॉमन ले लिया हमने, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का 2x और यहाँ पे प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये आ गया, 0 डिवाइड में चला जाएगा, x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 इक्वल टू 0। ध्यान से अगर देखें तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है, राइट। x की वैल्यू 1, ठीक। x की दोनों वैल्यू हमारी सेम मिल रही, 1, मिल रही, राइट। हमने इस तरह से हमने फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, फर्स्ट डिफरेंशिएशन में 0 पुट किया, सॉल्व किया, यहाँ पर x की वैल्यू 1, मिल गई, ठीक। अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन, ठीक। जब फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन, ठीक। अगेन डिफरेंशिएशन में देखिए ddx f डैश x ddx वैल्यू हमारी ये आ जाएगी 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 3। अब देखिए ये तो आ जाएगा f डबल डैश x 3x स्क्वायर का 2x माइनस का 6x की वैल्यू 1 और 3 की वैल्यू 0, राइट। तो ये आ जाएगा f डबल डैश x 6x माइनस का 6, ये आ गया। अब देखिए ये तो हमने डबल डिफरेंशिएशन यहाँ पर कर लिया है। अब इसके बाद में देखिए क्या करेंगे, x की जो वैल्यू 1 आई है, अच्छा यहाँ पे दोनों ही वैल्यू सेम है तो आप एक वैल्यू ही रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। एट x इक्वल टू 1, f डबल डैश x की वैल्यू 1 पुट किया, 6 इंटू 1 माइनस 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आ रही है ये 0 आ रही है, ठीक। वैल्यू हमारी क्या आ गई, 0 आ गई। 0 आ गई तो फंक्शन हमारा क्या हो गया, नाइदर बी मैक्सिमा एंड नॉर बी मिनिमा। सो fx इज नाइदर बी मैक्सिमा एंड नॉर बी मिनिमा, ठीक। फंक्शन हमारा क्या होगा, ना ही मैक्सिमा होगा और ना ही मिनिमा होगा। कब, जब हमारा डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। अगर यहाँ पे पॉजिटिव आया होता यहाँ पर, राइट, पॉजिटिव इट मीन्स प्लस में आंसर आया होता तो फंक्शन हमारा मिनिमा हो जाता, लेकिन अगर यहाँ पे माइनस में आया होता तो फंक्शन हमारा मैक्सिमा हो जाता। लेकिन यहाँ पे 0 आ रहा है तो फंक्शन हमारा जो होगा
एफ एक्स क्या हो जाएगा हमारा, ना ही मैक्सिमा होगा ना ही मिनिमा होगा, मतलब ना ही मैक्सिमम वैल्यू देगा ना ही मिनिमम वैल्यू देगा। इस तरह से हमारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये 2 नंबर के क्वेश्चन में ये अलग क्वेश्चन आता है। अच्छा, इसी में लॉन्ग में भी क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग में क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें तो इसमें क्लियर हो गई हैं। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट देखिए बच्चों, अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में देखते हैं, ठीक है ना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, ठीक है ना। साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, ये हमारे यहाँ पर एक फंक्शन दिया गया। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, ये हमारा फंक्शन दिया गया। कई बार हमको रेंज दे दी जाती है, अभी क्वेश्चन हमने देखा इसमें रेंज नहीं दी गई है, कोई बात नहीं। आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल डिफ्रेंसिएशन करेंगे। डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, राइट। क्वेश्चन का प्रोसेस वही हमारा सेम, कुछ भी चेंज नहीं है। दोनों तरफ डी डी एक्स हम लोग अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, एफ डैश एक्स साइन एक्स का कॉज एक्स हो जाएगा एंड कॉज एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा। फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाता है, ठीक। 0 उठा करके यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे। 0 इक्वल टू कॉज एक्स माइनस साइन एक्स। साइन एक्स हमारा इधर आ गया, साइन एक्स इक्वल टू कॉज एक्स, राइट। इसके मल्टीप्लाई में 1 मान लेंगे, कॉज अपॉन में आ गया 10x इक्वल टू 1। 10 में 1 किसकी वैल्यू होती है, 10 45 की, ठीक है ना। इसको हम लोग यहाँ पर x इक्वल टू 45, x इक्वल टू 45, या फिर आप लोगों को बुकों में π/4 भी मिलेगा। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप चाहे 45 पुट करिए लिखिए यहाँ पर, या फिर π/4 लिखिए। अब इसके बाद में अगेन डिफ्रेंशिएशन, ठीक है ना। फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू आ जाएगा माइनस का साइन एक्स, कॉस का क्या आ जाएगा माइनस का साइन एक्स, माइनस साइन का कितना हो जाएगा कॉज एक्स, ठीक है ना। अब जो पॉइंट हमने यहाँ पे निकाला है इसको उठा करके यहाँ पर पुट कर देंगे एट x इक्वल टू π/4, एफ डबल डैश π/4 माइनस साइन π/4 माइनस का कॉस π/4। अब π/4 मतलब हमारा हो गया 1/√2, मतलब साइन 45 माइनस 1/√2। सॉल्व कर लेंगे -1 √2 आ जाएगा। फाइनली सॉल्व करने में -2/√2। फाइनल आपकी वैल्यू आ जाएगी एफ डबल डैश π/4 माइनस का √2, जो कि हमारी क्या लेस देन 0 है, ठीक। सो एफ एक्स इज मैक्सिमा, राइट। आपको मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर कंफर्म हो गई, ठीक है ना, कि ये फंक्शन हमारा कैसा है मैक्सिमा है, और वो मैक्सिमम वैल्यू क्या है ये पता करना है। तो एट x इक्वल टू π/4 उठा करके मेन क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। ये आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट x इक्वल टू π/4। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा एफ मैक्सिमम π/4 साइन π/4 कॉस π/4 आ जाएगा हमारा कितना, ये आ जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2। सॉल्व कर लेंगे 2/√2, राइट। ये आ जाएगा एफ मैक्सिमम π/4 इक्वल टू √2। ये हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है ना। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर, हम लोग देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर देखें। अभी आज 2 क्वेश्चन देखे हैं, ठीक। क्वेश्चन इसके लेंदी होते हैं और समझाने में काफ़ी टाइम लगता है। आप लोगों को यहाँ पर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर दिया हैं, ठीक है। अभी सामने ये आ गया है और मतलब
पीछे जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ठीक है ना, तो आप जो उन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करिएगा, अच्छे से समझिएगा। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपसे एग्जाम में तो एकेडमिक में पूछा ही जाएगा, लेकिन आप जेई वगैरह की भी प्रिपरेशन अगर करते हैं तो वहां पर भी आपको मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए आता है, ठीक है ना। तो आप अपने इस प्रोसेस का यूज कर सकते हैं और आपके बोर्ड के लिए मान के चलिए कम से कम 6 से 8 मार्क्स का यहाँ पर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। चलिए आज के लिए आप हमारे साथ वीडियो में रहे, यहाँ पर बहुत अच्छा लगा और मेरी आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, ठीक। मैं आपको आगे भी इसमें कुछ ना कुछ नए कंटेंट देता रहूँगा, ठीक है ना, और वो कंटेंट जो होंगे वो कहीं ना कहीं आपके बोर्ड से रिलेटेड आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, राइट। आप इस प्रोसेस से अपने बाकी को क्वेश्चनों को सॉल्व करिएगा। ओके, थैंक यू। आप हमारे चैनल को यहाँ पर लाइक करिए, ठीक, सब्सक्राइब करिए, ठीक। साउथ सिटी PCMB क्लासेस। ओके, थैंक यू।